नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में भिंडी की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में भिंडी देखना, खाना खरीदना, बेचना, पकाना, भिंडी गोश्त पकाना, भिंडी का खेत देखना, पौधा देखना, लगाना, तोड़ना वगैरह। तो इसी तरह इस ख्वाब को देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर आसानी मालूम कर सके। तो ख्वाब में भिंडी को देखना, ये बीमारी से शिफा पाने, मालो दौलत में इजाफा होने, औलाद पैदा होने, मुश्किलात के दूर होने और मुसरतो शादमानी पाने की दलील है। ख्वाब में भिंडी खराब या गंदी देखना, ये घबराहट पाने, नुकसान होने, इस्तो मर्तबा से गिरने और बीमार होने की निशानी है। ख्वाब में भिंडी का सालन पकाना, साहबे ख्वाब चाहे वो मर्द है या औरत, जितना अच्छा पकाए उसी हिसाब से इस्तो मर्तबा बुलंद होने, मालो दौलत पाने और नेक नाम होने की दलील है। ख्वाब में भिंडी गोश्त इकट्ठे पकाना, ये तमाम रंजो गम दूर होने, रिज़्क़ में इजाफा होने और खुशी पाने की दलील है। ख्वाब में भिंडी करेला इकट्ठे पकाना, ये आराम और राहत पाने, औलाद पैदा होने, कारोबार में इजाफा होने और खुशखबरी पाने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में भिंडी आलू या किसी और सब्जी के साथ पकाना, ये ऐशो इशरत पाने, खुशखबरी पाने, खुशहाल होने, खैर बरकत हासिल होने और खुशी पाने की इलामत है। अगर कोई ख्वाब में भिंडी का पौधा या खेत हरा भरा देखे तो ये कारोबार में इजाफा होने, मालो दौलत पाने, औलाद में इजाफा होने, खुशी और मुसरत पाने और दिली तमन्ना पूरी होने की अलामत है। ख्वाब में भिंडी का सालन खाना, ये बीमारी से शिफा पाने, मकसद में कामयाब होने, औलाद पैदा होने और मालो दौलत पाने की इलामत है। अगर कोई ख्वाब में भिंडी का पौधा या खेत खुश्क या उजड़ा हुआ देखे तो ये कारोबार में कमी होने, औलाद से परेशान होने, नुकसान होने, बीमार होने और इज्जतो मर्तबा से गिरने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में भिंडी पौधे से तोड़ना, ये मान लो दौलत पाने, बेटी पैदा होने, दिली मुराद पूरी होने और मुसरतो शादमानी पाने की इलामत है। ख्वाब में भिंडी को बोना, ये रंजो गम के दूर होने, खुशहाल होने, सुहाग रातें पाने, औलाद के मिलने और शादी होने की निशानी है। ख्वाब में भिंडी का पौधा अपने घर लगाना या घर में देखना, ये तमाम रंजो गम दूर होने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, बेटी पैदा होने, रिज़्क़ में इजाफा होने, सुहाग रातें पाने और अगर ये ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कमवारा या कमवारी लड़की देखे तो शादी होने की दलील है। ख्वाब में भिंडी बेचना, ये कारोबार में इजाफा होने, फलाह और नेकी पाने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में भिंडी खरीदे तो ये ऐशो इशरत पाने, रंजो गम बीमारी के दूर होने, औलाद में इजाफा होने और मालो दौलत पाने की अलामत है। ख्वाब में भिंडी किसी को देना, ये फ़ायदा हासिल होने, सखावत के करने, तमाम रंजो गम दूर होने और मकसद हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में भिंडी किसी से लेना, मिलना या पाना, ये मालो दौलत में इजाफा होने, वक़ार बुलंद होने, आराम और राहत पाने, ऐशो इशरत मिलने, बेटी पैदा होने और दिली तमन्ना पूरी होने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में भिंडी फेंके, अगर भिंडी काबिल इस्तेमाल और ताज़ा फेंके तो ये बीमार होने, कारोबार में कमी होने, इस्तो मर्तबा से गिरने और नुकसान होने की
اور اگر صاحب خواب چاہے وہ مرد ہے یا عورت، خراب یا گندی یا ناقابل استعمال کو پھینکے یا ضائع کر دے تو یہ رنج و غم کے دور ہونے، بیماری سے شفا پانے، آرام و راحت حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں بھنڈی چوری ہونا یا گم ہونا یہ مشکلات پانے، تنگ دست ہونے اور نقصان ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح بھنڈی کو چوری کرنا کسی مصیبت کے آنے، بدنام ہونے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے۔ خواب میں بھنڈی کاٹنا یہ نیک نام ہونے، کاروبار میں اضافہ ہونے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں بھنڈی اکٹھی کرے تو یہ کسی نعمت کے ملنے، اولاد میں اضافہ ہونے، فائدہ حاصل ہونے اور تمام مشکلات کے دور ہونے کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سے اپنے خواب کی تعبیر بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔